आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूल चलो अभियान का किया शुभारंभ। कहा, शिक्षा समाज और राष्ट्र का भविष्य गढ़ने का सशक्त माध्यम। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज में की ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। विकसित भारत जी राम जी के व्यापक प्रचार प्रसार पर दिया जोर। आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के चारों सदस्य आज भेजे गए 5 दिन के रिमांड पर लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास सिग्नल और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। और कानपुर में ओले गिरने और लखनऊ समेत अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए गरज चमक के साथ बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी के कंपोजिट विद्यालय शिवपुर वरुणापार जोन में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया और शैक्षिक नवाचार एवं उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, यह मनुष्य को संस्कारित करने और समाज राष्ट्र का भविष्य गढ़ने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से अनुरोध किया कि 1 से 15 अप्रैल तक हर शिक्षक को स्कूल चलो अभियान से जुड़ना चाहिए। श्री योगी ने कहा कि यूपी के बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों से जुड़े शिक्षकों गुरुजनों ने परिश्रम कर ऑपरेशन कायाकल्प को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी शिक्षकों ने, गुरुजनों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, ऑपरेशन कायाकल्प को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्कूल चलो अभियान में हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। आज ऑपरेशन कायाकल्प की जब बात आती है तो भारत सरकार के नीति आयोग ने भी देश के अंदर शिक्षा के सक्सेस स्टोरी में उत्तर प्रदेश के हिस्से में जो सबसे सक्सेस स्टोरी दी है वह ऑपरेशन कायाकल्प को दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में आए परिवर्तन का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, पेयजल की व्यवस्था की गई। ड्रॉप आउट रेट 19 से घटकर मात्र 3% हो गया है। यूपी में अब स्कूली शिक्षा पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते हैं। इस मौके पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि यह अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए है। स्कूल चलो अभियान एकमात्र केवल एक अभियान नहीं है। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हम हर बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसको उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ जोड़ने के लिए, उसके भविष्य में जिस भी दिशा में वो बच्चा जाना चाहता है उस दिशा से उसको अच्छे मजबूत नेतृत्व के साथ जोड़ने के लिए चलाए जाने वाला एक अभियान। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर देश प्रदेश में लोक कल्याण और सुख शांति की कामना की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा बैठक की। उन्होंने विकसित भारत जी राम जी के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि इसकी विशेषताओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में सरल एवं प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचाई जाए। पेश है एक रिपोर्ट। समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डबल इंजन सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं निर्धारित समय सीमा के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रयागराज को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाकर ही विकसित भारत के विजन को मूर्त रूप दिया जा सकता है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आईएसआई से जुड़े एक बड़े आतंकी आईएसआई मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए लखनऊ से गिरफ्तार 4 संदिग्धों को आज विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी कथित तौर पर रेलवे स्टेशनों सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि उनके पास से रसायनों से भरा एक डिब्बा, 7 मोबाइल फोन, कुछ पर्चे और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते के अनुसार मेरठ निवासी शाकिब उर्फ डेविड और अरबाब तथा गौतम बुद्ध नगर निवासी विकास गहलावत और लोकेश सहित 4 संदिग्धों को कल गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इस मॉड्यूल ने रेलवे सिग्नल बॉक्स, भीड़ भाड़ वाली जगहों
गैस सिलेंडरों से लदे वाहनों और प्रतिष्ठित संगठनों के परिसरों में विस्फोट करके दहशत फैलाने की योजना बनाई थी और उनका पहला निशाना लखनऊ रेलवे स्टेशन था। साकिब, जो कि एक नाई के रूप में काम करता था, इस गिरोह का सरगना था और वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की अध्यक्षता में आज नगरीय निकायों में नगरीय सुविधाओं एवं साफ सफाई व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए स्थापित डेडी कैडेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सफल संचालन के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। 4 वर्ष पहले 4 अप्रैल 2022 को इस सेंटर की स्थापना की गई थी। स्थापना के बाद से ये केंद्र लगातार कार्य कर रहा है और स्वच्छता सर्वेक्षण में नगरीय निकायों की रैंकिंग सुधारने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि पिछले वर्षों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने आगामी वर्षाकाल के दृष्टिगत सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आज हापुड़ में कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज समाज को एकजुट होकर काम करना होगा। उत्तर मध्य रेल के प्रयागराज मंडल के मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रमुख उपलब्धियों के संबंध में आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में यात्री ट्रेनों की समय पालनता 80% रही, जो पिछले वर्ष से 7.8% अधिक है। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि प्रयागराज मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में रेल परिचालन, माल ढुलाई तथा यात्री सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। नई ट्रेनें हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। समय पालनता 80% इस वर्ष करी गई है, जो कि प्रयागराज मंडल के लिए रिकॉर्ड है। प्रयागराज मंडल दिल्ली हावड़ा रूट पर 750 किलोमीटर प्रयागराज मंडल का है और एक के बाद एक जब ट्रेनें चलती हैं, कोई भी छोटी से भी फेलियर होता है तो उसकी वजह से बड़ा ट्रेनों में फर्क पड़ता है। उसके बावजूद भी 80% पंक्चुअलिटी मेंटेन करना बहुत अपने आप में गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार और सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। मंडल द्वारा स्वच्छता, संरक्षा एवं यात्री संतुष्टि को प्राथमिकता दी गई। सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग आज अपने डेलीगेशन के साथ भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर पहुंचे। श्री वोंग ने महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की तथा ऐतिहासिक एवं पवित्र स्थलों का भ्रमण किया। राजधानी लखनऊ में स्थित भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल से 12 अप्रैल तक स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के पीलीभीत, बदायूं समेत कई जिलों में कल रात से रुक रुक कर आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी लखनऊ में भी कई जगहों पर आज बारिश हुई। वहीं कानपुर में आज आंधी के साथ बारिश की वजह से कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी सूचना है। प्रयागराज में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते 7 और 8 अप्रैल को वर्षा का एक दौर प्रदेश में सक्रिय होने का अनुमान है। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म परिषद की www.jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूल चलो अभियान का किया शुभारंभ। कहा, शिक्षा समाज और राष्ट्र का भविष्य गढ़ने का सशक्त माध्यम। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज में की ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। विकसित भारत जी राम जी के व्यापक प्रचार प्रसार पर दिया जोर। आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के 4 सदस्य आज भेजे गए 5 दिन की रिमांड पर। लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास सिग्नल और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। और
कानपुर में ओले गिरने और लखनऊ समेत अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए गरज चमक के साथ बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।